एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। सानिया 9 में फौजी अदालतों ने बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद इकराम समेत 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर एस्टैब्लिशमेंट ने आलमी ताकतों की तशवीश को संजीदा लेने से इंकार कर दिया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने 60 मुजरिमों की तफसीलात भी जारी कर दी। मिलिट्री ट्रायल में सजा पाने वाले मुजरिमान के पास अब रिहाई के लिए क्या ऑप्शंस दस्तयाब हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ कर लिया। पीटीआई क़यादत की खान के साथ जेल में मुलाकात। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। बानी की सिविल नाफरमानी तहरीक अपना असर दिखाने में नाकाम। खान घर में नजरबंद नहीं होंगे। अलीमा खान ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट से सजाएं। क्या हुकूमत पीटीआई मुतालबात मानेगी? और पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के लिए अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद का काबुल हुकूमत से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। क्या तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर तज्जियाकार। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी न्याजी साहब, हम समझ सकते हैं बतौर वालिद कितनी अफसोसनाक खबर है आपके लिए, और हमें एहसास है आपके यंग जवान बेटे को सबसे जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल की वो सुना दी गई है। न्याजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हसन की जो वीडियोस हमारे सामने आई थी, वो फौजी वर्दी लहराते हुए उन्होंने तकरीर की थी। कोई वायलेंस या जो जलाओ घेराव वाले इंसिडेंट्स थे उस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। आप तो मिलते रहे हैं, आपके ख्याल में क्या बेसिस बनी इतनी सख्त सजा सुनाने की? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मुझे एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि जिस दिन तुम तकलीफ में हो या गुस्से में हो तो उस दिन आप जो है पब्लिक स्टेटमेंट ना दिया करो, ना किसी को उसकी बात का जवाब दिया करो। तो आज मैं दोनों में हूँ, तकलीफ में भी हूँ और गुस्से में भी हूँ। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि आज मुझे हर सूरत में जवाब देना है। मुझे सॉरी जो मैं दोबारा इसको कर दूं, तो आज मुझे जवाब हर सूरत देना है। पहली बात तो यह है कि मैं जितना अपने बेटे पे फख्र करूं उतना कम है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि अगर उसको 1 या 2 साल की सजा देते तो मैं कहता कि मेरे बेटे का कद काठ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उसका मैं समझता हूं कि कम से कम जो सजा दे रहे थे उनके नजदीक उसकी बड़ी अहमियत थी, उसका कद काठ था और उन्होंने उसका तयन किया, जिसका मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई। देखो आप मेरा बेटा कम से कम, मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, बड़े हमारे दोस्त थे जौलहक के वक्त में 15-15 साल, 14-14 साल, 12-12 साल, पूरे साथ। तो क्राइसिस ये कि ये इस तरह के क्राइसिस के अंदर चीज निपटती है। दूसरा मुझे क्या खुशी है कि मेरे बेटे को सजा देने के लिए रियासत पाकिस्तान को झूठ बोलना पड़ा। ये मुझे बड़ी खुशी है कि उनको उसकी सजा बड़ी करने के लिए उसके कद काट का तयन करने के बावजूद उन्होंने पहले देखा कि वाकई ये बंदा बाहर निकला, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना, ये कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, ये इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को कहीं पे उठा ना ले, तो उनको जो है झूठ का सहारा लेना पड़ा। और जिमनी इसके अंदर बात है, और वो मुझे हुकूमती उज़रा के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं जिसको कहता हूं कि जो काम इमरान खान साहब एक गैर संजीदा करते रहे थे और खाजा के गवाह डड्डू बने रहे थे और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के सारे करतूतों की सफाइयां वो आगे पब्लिक में देते रहे थे और उनकी सफाइयां देते रहते। अल्लाह ताला ने देखे किस्मत खेल है, आज हुकूमती वज़रा जो है वो उनकी सफाइयां दे रहे हैं, उनका केस पेश कर रहे हैं और इस फख्र के साथ कर रहे हैं कि झूठ और सच की तमीज के बगैर। अल्लाह साफ फरमाते हैं कि जी ये 2 साल तक का ट्रायल चला, वो यकीन है वो जाहिल नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत कहीं नीयत के अंदर फतूर हो सकता है। 2 साल ट्रायल चला, ट्रायल 2 साल नहीं चला। वो तो जेल के अंदर ही सारे लोग जो है वो तकरीबन 1 साल 5 महीने या 6 महीने रहते हैं, 2 साल नहीं है। तीसरी बात उनको ये नहीं पता, दूसरी बात नहीं पता
कि ट्रायल जो है सिर्फ उनका हर एक कैदी का 2-2 दिन चला है। ये सभी ट्रायल तो काश मीडिया के आने से पहले, ताकि उनकी बात को मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी भी होनी थी, एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी होनी थी, उनकी बात ने उनको अक्रॉस द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री भी उनको कोई ना कोई लोगों ने उन्हीं से एक आग में लेना था। तो अगर उन्होंने अपनी इस तरह का सबूत दिया है कि जैसे या तो पूरे के पूरे इस इश्यू से लाताल्लुक है और जहालत नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं, जो कि उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात है। और ये ऐसे ही है कि वाइज दलील लाए जो मैके जवाब में इकबाल को जो जिद है कि पीने छोड़ दे, तो इनके दलाइल है ये अपने लिए इनको पहली सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, उसका कोई ये देख नहीं रहे कि हमारी सियासत क्यों जमीन बोझ हुई पड़ी है, हमारी सियासत क्यों खर्च हुई है। लेकिन बारह ये उससे लापरवाह होके ये समझते हैं कि ये हुकूमत आखिरी पड़ाव है, कल किसने देखी है मजा ले आएगा। बाकी ये है कि जो बात है पेट लहराने का वाकया, जिन लोगों ने सजा दी है मेरे से ज्यादा सिर्फ वो जानते हैं और फिर मैं सबसे ज्यादा जानता हूं कि हसन खान, अल्लाह का शुक्र है कि रात का वाकया जब हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो बदकिस्मत से वाकया जिसकी मैंने मजम्मत की है जिना उसके ऊपर अटैक करने की, पहले दिन से लेकर मेरा बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है। इस तकलीफ और दुख में भी मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई बेईमाना काम था। इमरान खान साहब ने इसकी 1.5 साल लोगों को उकसाया, भड़काया और बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग जो कि बिल्कुल सादा वर्कर थे वो दे गॉट कैरिड अवे और वो उसके अंदर घुस गए। और उसके बाद जब मेरा बेटा वहां पहुंचा तो सब कुछ थम चुका था, गोलियां चल चुकी थी या नहीं चल चुकी थी, जो कुछ होना था नुकसान हो चुका था। वो तकीक ही खड़ा हुआ तो किसी ने पीछे से पतलून हवा में लहराई। और अगर क्लिप ये बदयानत लोग जिन्होंने ये क्लिप लगाया है हसन खान का ये तासुर देने के लिए हसन ने पतलून उठा रखी है, अगर ये बदयानत लोग क्लिप पूरा सिर्फ 10 सेकंड का दिखा देते तो पता चलता कि हसन तकरीर कर रहा है और पीछे से पतलून बुलंद हो रही है और लोग आवाजें दे रहे हैं कि हसन भाई पतलून पतलून। यानी कि एक जो नौजवान लड़का जोश खिताबत में है और आपने पतलून किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस पर भी उसका जो कमेंट था बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि जिसमें मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो। हाँ, शर्मिंदगी हुई है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा ये कमेंट भी दे जो कि बैरिस्टर है, जो LLM है, जिसकी मैंने एजुकेशन के लिए तन मन धन लगा के सब कुछ करके कराया है, उसके बाद वो आके इस तरह काम करे एक किसी पीछे। तो मेरा एक पूरा इसका पूरा जो जिसको कहना चाहिए मेरा पूरा एक ये जो प्रिंसिपल पैराडाइम है वो मुतज़्ज़ल हो जाता। चुनाचे क्या हुआ, उसने उसको मुड़ के कहा कि भाई साहब की बेस जो है 50 इंच है। मुझे एक अगली मुझे तो तकलीफ हुई जो इससे पहले हो चुकी है। 25 लड़के इन्होंने चंद दिन पहले जिनको सजाएं दी गई और जिनको 10 साल की सजा थी, उनके स्टेटमेंट दिखाए गए जो कि खासकर लोगों को दिए गए। तो स्टेटमेंट के अंदर जो ये कहा ना कि ये पतलून हसन उठा के ले गया अंदर आके, तो मुझे 10 साया पेश कर सकते ऊपर इनकी गुर्बत का ये आलम हो गया। इनके अंदर जो कुछ तखय्युल ही नहीं है, इनके अंदर कोई इनोवेशन ही नहीं है। झूठा केस भी ऐसा बनाया जा सकता है कि अपना मजाक ना उड़वाए। और आखिरी बात यह है, और ये बदकिस्मती है कि इनका काम यह था कि जो पब्लिक ओपिनियन इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ खड़ा किया है उसको एड्रेस करते। इन्होंने दर्जनों इमरान खान के खिलाफ इक़दाम किए। एक कदम बता दें कि इमरान खान उसके अगले दिन उसकी मकबूलियत बढ़ी नहीं है। एक कदम बता दें कौन सा कदम किया वोट और नो कॉन्फिडेंस से लेके और 26 नवंबर तक और अब फौजी सजा तक। अगर आप एक करनी है तो इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान साहब की तो परवाह ना करें, रिगार्डलेस मैं उसके एहतराम करता, लेकिन आप पब्लिक की परवाह ना करें। नहीं, ये पब्लिक इमरान की मलकियत नहीं है, इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा हक है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत ये पब्लिक है। इन्हीं के सहारे उसने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, इनकी सपोर्ट से करनी है। और अगर इससे वो तही दामन होती जा रही है तो ये उनके सोचने का मकाम है, मेरा नहीं है। मेरा तो सोचने का मकाम ये है कि मैं आज अपने बेटे के फैसले पे खुदा गवाह के अल्लाह का शुक्र अदा कर दूंगी कि अल्लाह तुमने उसको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दूसरा, अल्लाह मियाँ तेरे हर काम में बेहतरी होती है। तीसरा, अल्लाह मियाँ का वादा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा,
मैं उतनी तकलीफ देता हूँ जितनी ताकत होती है, या मैं ताकत बढ़ा देता हूँ। तो ये अल्लाह का वादा है, इससे मेरी बड़ी ताकत है। मैं तो बड़ा इसको अच्छे तरीके से किया। मुझे अच्छा लोगों पे आपने बड़ा ये जिन्होंने दाल रोटी चलाने के लिए पाकिस्तान के साथ ये शुरू करना पड़ा कि उनका दाल दल हो सके। आपने सर बड़ा तफसील से साफ ज़ाहिर, जैसे रबिया ने भी कहा, इट्स वेरी टफ के हम आपको, हमारे लिए भी बड़ा एक तरह का मुश्किल ये मोमेंट था कि आपको इनवाइट किया। झूठ बोलने वालों के लिए ज्यादा टफ होगा। मैं सर उस पे आते हैं सर, उस पे आते नहीं सर। मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि हम आपको अप्रोच करें और आपसे रिक्वेस्ट करें कि ऑफ कोर्स एक फादर आज का दिन जो है वो अपने बेटे की उसके सजा के हवाले से नाट आके कहते हैं ना को ये कोई मुनासिब दिन नहीं था कि आपसे बात करते, लेकिन अब क्या करें कि बात करनी थी इस तमाम ये इश्यूज़ पे। एंड आपने बड़ा ये तफसील से अपना दुख दर्द सारी चीज़ें बताई। आप क्या तवक्को करते थे कि इंसान को वो कर देंगे, ब्री कर देंगे? आपकी मुलाकातें होती रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी होती रही हैं, वज़ीरों से भी होती रही हैं, हुकूमतों से भी होती रही हैं, मिलना जुलना सारा। सो आपको क्या इंप्रेशन था कि शायद एहसान को सज़ा नहीं होगी तो कम होगी, या उनको छोड़ दिया जाएगा 10 साल की? क्योंकि आपकी से लग रहा है कि वो ज़्यादा ये बड़ी सज़ा दी गई, सख्त वो सज़ा दी गई है। और लास्टली इसके साथ मैं ये भी पूछता हूँ ताकि आप एक ही दफ़ा इसको एड्रेस कर दें कि यहाँ पर आप ये समझते हैं कि ये हसान जो था वो बेकसूर था, उसका कोई कसूर नहीं था। हालांकि बाज़ बातें आप खुद भी मान रहे हैं, या माजी में हमारे शोज़ में भी कहते रहे हैं कि हसान को आप समझाते भी रहे, बहुत सारी काउंसलिंग भी करते रहे। आप इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार भी समझते थे कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बैड इन्फ्लुएंस किया, जिससे आपके बच्चे आपकी फैमिली सफ़र किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि आज आप कह रहे हैं कि यू आर प्राउड ऑफ हिम, लेकिन माजी में आपकी बातें थी कि आप उनके पॉलिटिकल स्टाइल से, बातों से, स्ट्रगल से या उनके मेथोडोलॉजी से आप अगर इख्तलाफ करते थे? देखिए दो तीन बातें हैं सर। मैंने हमेशा हसान की जो उसने सियासत में किया, मैं उसके अंदर उसको बड़े मार्जिन दिया, मुझे देने चाहिए। जब सारे पाकिस्तान जो है वो एक लहर में और एक रॉ में बह गया है, तो एक भांजे ने ये बात एवेल्युएट करना था कि मामू से अच्छा ये बुरा है। कुछ आप भी मामे होंगे, आपके भी, तो भी मामुओं को भी बंदा इसमें एवेल्युएट करता है कि अपने सगे भाइयों को इसमें एवेल्युएट करता है कि अच्छे ये बुरे हैं। चाहे वो बाहर के अंदर बिल्कुल वो 10 नंबरी बदमाश क्यों ना हो, घर वाले तो मार्जिन देते ही नहीं देते। और कोई होता मामा, और मामा भी वो जो मेरा ख्याल 40-50 साल से एक शानी स्टार बन के हीरो बन के पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। तो मैं उसको जुल्म करता कि उसको रोकता कि मांग में साथ ला जाऊं। मैंने हमेशा कहा कि मैंने उसको इनकरेज किया है कि अगर वो जाए मामा, खसूसन जब मुझे पता चला इक़्तिदार से अलग हो रहा है और उसके ऊपर परेशानी मुश्किलात है, तो मैंने कहा टाइम में जाके खड़े हो जाओ। मैंने कितने टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैंने उसको भेजा उससे तरफ, तो हैरान है कि मेरे मुंह के तो आप कह रहे मैंने कहा गया। मैंने सिर्फ ये उसे कहा था कि बेटा आपके बाप को पता है कि अगले 2 साल में सख्त है, एक्टिव ना होना, क्योंकि तुम्हारे मामू की सियासत जो है वो मरहूम है, वो सियासत के अंदर 0/0 आदमी है। अल्लाह ने उसको और बड़ी खसूसियात दी है, ये शोबा उसका नहीं है। इसके अंदर उसे दिमाग लड़ाना और उसने सबको तबाह करवाना है, एक और बहस है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि मैं तो सिर्फ उसको ये समझाया कि एक आइडियलिज्म जो है उस पर कंप्रोमाइज ना था। तो मुझे आखिर तक पता है कि आखिर तक उसको मामे की अच्छाइयों बुराइयों का चाहिए जितना उसको था। अपने बाद में सब में देखा जो मैं और वो अकेले बैठे करते थे, जिसको लिमिटेशन बुराई नहीं करेंगे, लिमिटेशन करने चाहिए, हदूद तो वजूद होना चाहिए कि ये हाँ वाकई हदूद है। ये सर आपकी बात से लग रहा है, आपकी बात से लग रहा है कि आपने अपना जो इन्फ्लुएंस एज ए फादर जो समझा सकते थे, बातचीत थी, डायलॉग था घर में, मतलब वाले साहब अपने बच्चों के साथ करते हैं, हम भी करते हैं, आपको नजर आ रही थी सारी चीजें कि ये डिजास्टर की तरफ चीजें जा रही हैं, जो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है। मुझे मैंने कहा बच्चे 6 महीने बाद देखना, याद है फौज नहीं है। तो सर आप समझते हैं खान साहब ने मुझे टेक्स्ट करता था, अब आपने कहा था अब अपने लफ्ज़ में कायम है, मैं कहा बेटा मैं कायम हूं। नहीं तो इससे लग रहा है कि खान साहब जो हैं उन्होंने ये सही पॉलिटिक्स नहीं की, उन्हें अपने भांजे के साथ साथ इस मुल्क के यूथ को भी देखना चाहिए था जी। खान साहब ने हसान के लिए नहीं की, उसका खान साहब एक इंतहाई खुदगर्ज आदमी है, उसको अपनी जात के अलावा किसी से न दिलचस्पी है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हो सकता हो ये बात हो सकता है सही भी ना हो, तो उसको मुल्क से कितनी एक हमदर्दी होगी मैं नहीं मुझे बताता, लेकिन बंदों का तजर्बा तो मेरे सामने है ना।
वो किसी बंदे की उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो इस्तेमाल करके उसे हजारों बंदे, सैकड़ों बंदे उसे फारिग कर चुका है, क्रिकेट में भी और सियासत में भी। ये तो उसका पूरे ट्रेल है। तो इसलिए इमरान, और फिर मैं तो में कहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, इस परेशानी में, जबकि मेरे बेटा जो है उससे मुझे बड़ी तकलीफ में मैं हूँ और गुस्से में हूँ। तकलीफ इस बात की कि मेरे बेटे को 10 साल की सजा हुई है, उसकी जवान बीवी है, मुझे वो नजर आती है, मैं गुजारा कर सकूंगा, बच्चे चले जाते 5-10 साल के लिए पढ़ने। लेकिन दूसरा, हाँ, मुझे एक और मैं बता दूं आपको, हकीकत यह है कि मुझे जिस तरीके से उसने 1.5 साल वहां गुजारे हैं और जिस तरीके से मुझे पता है कि वो नहीं घबराने वाला, लेकिन बात यह है कि क्राइसिस में उसके लिए है कि इमरान खान ही तो उकसाया था, दिखाया था, तकरीरें की थी, ये तो लॉन्ग मार्च किया था। तो एक लामहाला आम आदमी में तरीके साहब वालों फौज के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया, बढ़ रहा है। और अच्छा नहीं साहब, ये बताएं, आप कहते हैं, आप खान साहब के हवाले से आपने एक सख्त, आपका हमेशा स्टांस रहा है कि आपने कहा खुद गर्ज हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसकी बहुत सारी मिसालें भी आप कोट कर सकते हैं। ये बात जो है आपको अगर नज़र आती है, उनके करीब हैं, उनके कज़न हैं, बहनोई हैं, उनके साथ अजीज़ हैं, आपको समझ आती है, नज़र आती है, ये 1.5-2 करोड़ लोग जो उनको वोट देते हैं, तो वो क्यों नहीं, मतलब आपका ख्याल है, समझते हैं वो सारे गलत हैं, आप ठीक कह रहे हैं, एक बंदा आपकी राय खान साहब के बारे में ठीक है, बाकी लोगों को ये बात नज़र नहीं आती कि 1.5-2 करोड़ तो बहुत बड़ी एक तादाद है। और वो कहा जाता ना कि आवाज़ खाल्क नकार खुदा समझो, तो वो तो फिर आवाज़ खाल्क तो यही कह रही है कि खान साहब से बेहतर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं पैदा हुआ, सेलिब्रिटी पैदा नहीं हुआ, बंदा नहीं पैदा हुआ, अगेन हुक्मरान नहीं पैदा हुआ। आप कहते हैं कि नहीं, अदरवाइज कि ऐसी कोई बात नहीं है। सो आप ठीक कह रहे हैं या 1.5-2 करोड़ जो आवाम उनको वोट डालती है वो ठीक कहती है? सर पहली बात तो है कि आपने 2 साबके ला के लगाए हैं सर। आपका ये है कि जी मैं अजीज हूँ, कजन हूँ, बहनोई हूँ सर, तो इससे मेरी बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि मैं इमरान का अजीज हूँ, कजन हूँ, बहनोई हूँ। और कुछ रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, वो मेरे पास की बात नहीं थी। अल्लाह ने हमें एक ही दादे का पौधा बना दिया है, वो तो आपको पता है कि अल्लाह की तरफ से नाफिज किया गया है, इसलिए वो तो मैं अल्लाह का के आगे जो है सब मेरा तस्लीम कम है। दूसरा ये है जी कि उसका 1.5 करोड़ है, मेरी बला से 25 करोड़ लोग हो जाए, मुझसे ज्यादा कोई नहीं इमरान खान को किसी ने पढ़ता होगा ना, तो बता देंगे मैं इमरान खान को पढ़ता है, या मुझे वहां से बैठ के बता देंगे नहीं तुमने, यही कह सकते हैं ना कि आप इतना सर है, आपकी जजमेंट गलत थी। दूसरी बात यह कि मैं कुछ बातें सियासत की जो इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोगों को बता सकता हूँ, उनके जो माइनसेस है, नेगेटिव पॉइंट है, मैं औलाद को नहीं बता सकता हूँ। ये ऐसे ही है कि कोई बंदा बच्चों के साथ बड़ों की बातें करे, मत भूले कि वो एक अकलौता मामू है उनका, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी। और उसमें बाकी बातें ये है कि मैंने आपको हमेशा आपके शो में कई दफा कहा, हर जगह का एक आइडियलिज्म है उसके अंदर, और इमरान की तरफ जितने उसके फॉलोअर है ना, वो उनके 90% लोग जो है वो आइडियलिज्म की वजह से आए हैं। बड़े कम लोग हैं जो इमरान खान से मुफाद देंगे। कौन है, कितने एमएनए एमपी होंगे जिनको इमरान से फायदा मिल सकता है? बाकियों को देखो, 1.5 करोड़ लोगों को क्या मिले, क्या पार्टी में होते मिलने? इसका मतलब है वो बेगर्ज है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इंसान जो है ना, ये करोड़ों का धोखा खाना जो है इससे पहले देख चुके हैं। हिटलर ने इससे ज्यादा लोगों को बरगला लिया था, मुजीबुर रहमान ने इससे ज्यादा लोगों को बरगला लिया था देखने। तो ये वो क्राइटेरिया नहीं है कि जी लोग उसे साथ हैं, ये कोई ठीक है ना। वो क्या था, एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे बहाउद्दीन मौलाना रूमी के वालिद, कहते वो जब चलते थे तो 1.5-2 लाख आदमी के साथ चल पड़ता था। तो ये वो जो है जो बहाउद्दीन साहब नहीं है ये जी। न्याजी साहब, अब होगा क्या, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जान ही छोड़ दी मैं उनकी करा 10 मिनट क्लासेस आप तो मैं कॉलेक्ट करता हूं जी। अपील लास्ट सवाल का जवाब जी सर, यार आखिरी छोटे से सवाल आप के जो सवाल जी रबिया आपसे पूछ रही हैं जी। रबिया जी मैं
जी न्याजी साहब, लास्ट बस आपसे कि अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, अपील किस तरह से की जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, ये भी बता दीजिएगा। देखिए जी, मैं इससे हट के, चूंकि हालात है, मैं तो आज कॉलम भेजना था, नहीं भेजा, जब ये खबर आ गई मैं रोक लिया। कल छपना तो नहीं छपेगा। और मुझे सिर्फ ये मसला है कि वे फॉरवर्ड जो है कि मुझे आपके पास इमरान को सॉर्ट आउट करने का हल नहीं है। इन्होंने बड़े लोगों को इसको फंसाया। अयूब खान ने लंबी लिस्ट थी, अलग साहब ने भुट्टो साहब के पीस पार्टी वालों को फंसाया। इनको जो है ना, लेकिन जिन्होंने मुशर्रफ ने बेनजीर और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को इंकैपेसिटेट किया, उन्होंने चारों साल चट कर दिया सबको। ये वाहिद रिजीम है जो कि माशाल्लाह का एक फर्क हो, एक शैडो है। अच्छा, आपने भी कहा कि आपने कॉलम रोक लिया। आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कहा मैंने आज का अपना कॉलम रोक लिया, जंग में छपना है सुबह। क्या ऐसी वजह बनी है कि आपने कॉलम क्यों रोक लिया? क्या ऐसी मैंने बताया ना कि मैं तो आपको प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया, मेरे दोस्त ने, सैयद मुबारक हुसैन शाह साहब, हमेशा कहते थे जिस दिन तकलीफ में और गुस्से हो तो ना लिखा करो, ना बोला करो। तो आपने इसी वजह से ये अगेन इसी टॉपिक पे लिखा हुआ था, सजाओं पे था आपका कॉलम जो है? नहीं, मैं लिख कुछ और रहा था, जब ये आया तो ज़ाहिर मैंने चेंज करना था टॉपिक। ठीक राइट साहब जी, बहुत शुक्रिया। एंड ये सारी हमसे आपने 10-15 मिनट की रिक्वेस्ट की थी, बट आप क्या करें, बात काफी देर जो है लंबी कॉल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। वक्त पर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा फैसला आया है आज और 60 मजीद लोगों को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं। क्लासरा साहब, ऐसा लग रहा था कि जब 25 लोगों को सजाएं सुनाई थी तो जो प्रेशर आ रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर, उसकी वजह से शायद कोई हम चेंज देखें और कोई इसमें तब्दीली नजर आए, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि कोई प्रेशर जो है वो नहीं लिया गया है, 60 मजीद लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं? मेरा भी ये ख्याल था, टू बी फेयर, कि शायद जो रिएक्शन आया कि आम मुल्कों की तरफ से नहीं आया, और वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान वैसे अंदाज होने की भी अच्छी खासी सलाहियत रखते हैं। उसमें अमेरिकन हैं, उसमें आपके यूरोपियन यूनियन है, यूके है। बल्कि मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ कि पाकिस्तान 3 मुल्कों के बगैर उसका चलना मुश्किल है। उसमें अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं और सऊदीज़ हैं। इनमें से एक मुल्क भी अगर हमारे साथ अनकम्फर्टेबल है तो हमारी प्रॉब्लम है। और इस वक्त ये लग रहा था कि अमेरिकन हमारे साथ खड़े हुए हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये हमारी हुकूमत के खिलाफ। ऑल ऑफ सडन हम देख रहे हैं कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, जिसके साथ इन्होंने अर्ली एंगेजमेंट किया, जो मैंने कल रात भी प्रोग्राम की थी, जो हमकाना और बेवकूफ़ काम हमारी हुकूमत ने किया है। शहबाज शरीफ साहब के इनके वजीर जो हैं, अभी उनका महीना डेढ़ एक उनका रहता है, 1 आध महीना रहता है, उससे पहले ही वो शुरू हो गए उनके साथ एंगेज करके अपने आप को हालात पर लेकर आए। तो शायद ये कुछ वो करेंगे, कोई स्टेप बैक करेंगे। यूरोपियन यूनियन, जैसे मैंने कहा, आपको G+ स्टेटस है, वहाँ पे $1 बिलियन की आपको उन्होंने ड्यूटीज में, टैक्सेस में रियायत दी हुई है, जो शायद इसके पास या इवन इंडियंस के पास भी नहीं, उन्होंने हमें दी हुई है। वो अगर खुदा ना खासा उस पर प्रॉब्लम पैदा करते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का, कहे कि मिलिट्री ट्रायल का, तो आपके लिए फिर $1 अरब इज ए ह्यूज अमाउंट। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो $1 जाके हम कर्जों पे और मार्कअप पे लेते हैं। ऐसे यूके जो है, अच्छा ऐसे अमेरिकन, ये फिर कल को उसमें FTF में बैठे हुए हैं, वहां पे आपके लिए आपको उठा के उसमें, अभी आप उसमें है उनकी लिस्ट में, क्लियर लिस्ट में, ग्रे में या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। आम आदमी चीजों को नहीं समझेगा। अमेरिकन के साथ ड्यूटीज, वो अगर चाइना के साथ किस चीज पर लड़ रहे हैं, ट्रम्प से उसी चीज पर लड़ रहे हैं, ड्यूटीज पर लड़ रहे हैं, टैरिफ लगाएंगे, आपका भी टैरिफ फिर आपके एक्सपोर्ट पे भी लग सकता है, वहां से हमारी हिट हो सकती है। IMF पे इन्फ्लुएंस है उनका। IMF का आपको याद होगा, जनरल बाजवा ने उनको बकायदा फोन किया था जब ये इमरान खान साहब डील तोड़कर गए थे, और उसे शौकत ये तरीन साहब जो है वो टेलीफोन करते थे कि जनाब डील नहीं होने देनी, खराब करना है, मुल्क को डिफॉल्ट कराना है, ब्ला ब्ला। तो उस वक्त जब एफर्ट्स हो रहे थे, जनरल बाजवा ने आखिर फोन किया था अमेरिकन को, उन्होंने बाद में शुक्रिया भी अदा किया था इस बात का कि अमेरिका ने डील वो थ्रू करा के दी थी। अभी शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया है अमेरिकन के कि IMF की डील आपने करा कर दी है। सो वो वहां पे इनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैं आपको अगेन एक अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं कि जब आप कोई फैसला करते हैं तो किन बुनियादों पर करते हैं। ऐसे यूके जो है, वहां पे पूरी आप शरीफ फैमिली का बिजनेसेस वहीं पे, इनके बच्चे वहीं पे, सारे कुछ हैं। अब ये 3 ममालिक की तरफ से दबाव आना, और हमारे इसके साथ कंडीशंस भी हो सकती हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फिर भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट का इन चीजों की परवाह ना करना। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन इकोनॉमिक इन सैंक्शंस को, इकोनॉमिक इश्यूज को उस तरह नहीं देख रही, प्रैग्मेटिकली जो उसको देखना चाहिए था। उन्होंने टिट फॉर टैट करने की कोशिश की कि ये ना समझा जाएगा अगर अमेरिकन ने हमें या यूरोपियन यूनियन ने बाकी ने कहा है कि मत करें ट्रायल, तो हम कहेंगे हाँ हम नहीं करते, तो लगेगा हम डर गए हैं।
तो ये हम तस्वर नहीं देना चाह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त, जो मुझे लगता है कि नहीं जनाब ये मैसेज अगर ना दुनिया को जाना चाहिए तो ना पाकिस्तानी को जाना चाहिए, ना इमरान खान साहब के हामी को जाना चाहिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डर के। फैसला बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, ये उन शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, ये अगर हुकूमत का फैसला नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो डमी हुकूमत है, जो भी कहें, कठपुतली कहें, डमी कहें, ये फैसला इट्स वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस कि ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे फैसला नहीं किया गया, ये अपने उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे किया है फॉर वट एवर रीजन। उसका दबाव किसने फेस करना है, उसके कंसिक्वेंसेज अगर उस शहबाज शरीफ हुकूमत ने फेस करने हैं, पाकिस्तानी करें, मुल्क करें, ये उनका मसला है। ये बहरहाल एक लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने अमेरिकन को भी, यूरोपियन यूनियन को, यूके भी भेजा है कि भाई डैम केयर हमारा इंटरनल मामला है, और उसकी उनके पास रीजनिंग भी हो सकती है। अब एक और साइड हम देख सकते हैं, वो अमेरिकन को कह सकते हैं कि जब 6 जनवरी 2020 को जब इन्होंने वहां पे ट्रंप के हामी ने अटैक किया था उसमें अमेरिका में, तो आप लोगों ने उनको स्पेयर किया था, उनको भी 18 साल 20 जो उनका हेड था, मेरा ख्याल है मैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसको शायद 18 से 20 साल सजा दी गई थी, वो अभी जेल सर्व कर रहा है, उसको शायद आके पार्डन करें। तो ये कह सकते हैं आप अपने मुल्क में ठीक है, आप अपने कोर्ट सिविलियन कोर्ट्स के जरिए सजाएं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ तो हमने मिलिट्री उसमें ये एक्ट लगा है। अच्छा यूके का वो सेम है, 2011 में राइट्स हुए थे, मुझे याद है, मैं उस यूके में था, वहां पे भी इन्होंने इसे ओवरनाइट रातों रात बैठ के, ये तो कहते समरी ट्रायल, वहां पे तो उन्होंने बैठ के वो सीसीटीवी लाते थे, वो सामने लड़का खड़ा होता था या लड़की जो भी थे उसमें इन्वॉल्व थे, उनको सीसीटीवी कैमरों के सामने उनकी शक्ल देखी, उनकी देखी प्रोसिक्यूशन में उनकी डिबेट जो भी होनी थी, उसी रात ही सजाएं सुनाई दी। अभी रिसेंटली जो 1500 बंदा हमारे लाहौरी एक वो सिटीजन जर्नलिस्ट ने फेक न्यूज करीब आपको 1500 बंदा इस वक्त गिरफ्तार है यूके में, वो भी उसमें थे, शामिल थे। ऐसे यूरोप में बहुत सारी मिसालें हैं। कहने को तो आप अपना डिफेंस दे सकते हैं, लेकिन क्या एक ताकतवर मुमालिक का आप जिन पे आप डिपेंडेंट हैं, अमेरिकन हम पे डिपेंडेंट नहीं है, यूरोपियन यूनियन हम पे डिपेंडेंट नहीं है, यूके हम पे डिपेंडेंट नहीं, हम हैं उन पे कि हमें बहुत सारी उनसे फैसिलिटीज चाहिए, हमें बहुत सारी कंसेशन चाहिए। क्या हम उनके साथ ये आर्गूमेंट ये बिल्ड करके उनको कन्विंस किया जा सकता है कि आपके यहाँ जब राइट्स होते हैं, आपके यहाँ हमले होते हैं, आपके यहाँ ये होते हैं सारी चीजें, तो आप तो उनको रातों रात बैठ कर रात को 2-3 बजे सजाएं दे देते हैं। हम अगर दें तो आप उसको उस पर एतराजात करते, बिकॉज यू लैक द क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में ये कंसिडरेशन भी हो सकती है, एक तो ये जो आपने पूरी पिक्चर बताई ये हो सकता है, लेकिन एक ये कंसिडरेशन भी हो सकती है कि ये खाली बयानात की हद तक है, क्योंकि ये खुद वेस्टर्न नेशंस जो हैं अपने आप को डेमोक्रेसी की अलमबरदार समझती हैं, स्टेटमेंट्स जरूर देंगी, ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह होती है तो ये स्टेटमेंट जरूर देती है, तो ये खाली स्टेटमेंट्स की हद तक है, ये अंडरस्टैंडिंग होगी? मेरा नहीं ख्याल, इस दफा स्टेटमेंट नहीं है, उसके 2-3 रीजन है। एक तो ट्रंप साहब के खुद हामियों ने काम किया हुआ है, ट्रंप साहब के अपने दौर वो उन पे ये इल्जाम लगते थे कि 6 जनवरी वाला जो वाकया हुआ 2020 का सिमिलर था, 9 मई और 6 जनवरी देखें, इसलिए तो रिचर्ड उन्होंने फरमाया है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, केसेस हैं, बला बला चीजें हैं, सो वो अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, वो ट्रंप साहब जो उनके हामी जो है रिलेट करते हैं, जो हमने किया, जो हमारे साथ हुआ वही इमरान खान साहब के साथ हुआ और उनके साथ हुआ, वो उसको डीप स्टेट को ब्लेम करते हैं, और वहां पे वो भी है, ये ट्रंप साहब भी वहां की एजेंसीज एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उस पे उसके खिलाफ गुफ्तगू करते रहते हैं, यहाँ पे भी खान साहब को वही रहता है। दूसरा उनके पास ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पड़ी हुई है, वो 368 वाली जो कांग्रेस ने अप्रूव की थी, सो उन बुनियादों पे पाकिस्तान पे वो बहुत सारे वो मसाइल पैदा वो कर सकते हैं ट्रंप साहब और उनके हम। ये माज मेरा नहीं ख्याल कि माज एक बयान दिया गया है या माज कह दिया गया है। नंबर 1, ऐसे यूरोपियन यूनियन की हुकूमतों का मसला नहीं होता, वहां पार्लियामेंट्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाजें उठती हैं, वहां पे ये चीजें आती हैं, जिस मुल्क को $1 बिलियन का हम अपना नुकसान करके फेवर दे रहे हैं, बदले में वहां के सिटीजन को फ्रीडम नहीं है, वहां पे सजाएं दी जा रही हैं, मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट चल रहे हैं, और ये सारी चीजें उनके लिए ह्यूमन राइट्स मैटर करते हैं, हम चाहे उनका मजाक उड़ाएं या उनका नाम आके उनका उड़ाएं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि महज उनके लिए वो है स्टेटमेंट है। ऐसे यूके का है कि यूके के भी है, उनकी पार्लियामेंट है, उनके भी लोग हैं, और इसलिए आप देखें एक लेटर लिखा उनके एमपीज ने, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया उनको। ये पाकिस्तानी तो नहीं है ना, यहाँ पे तो वजीर पार्लियामेंट ही नहीं जाते, यहाँ वजीर आजम पार्लियामेंट नहीं जाता, ये अगर इमरान खान साहब भी नहीं जाते थे, नवाज शरीफ भी नहीं जाते थे, ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं है जो हम समझते हैं डमी। इसलिए पाकिस्तान पे दुनिया की कोई भी ये मुल्क है वो क्यों नहीं बिलीव करते, हमारे कोर्ट सिस्टम पे नहीं करते, हमारे ट्रायल पे नहीं करते, हमारी जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे सियासतदान हो। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। तो आज जो है वो पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी कोई मुलाकात भी हुई है खान साहब से, और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स भी आई हैं। खान साहब ने जो है वो कुछ सहाफ़ियों से बात की, और अलीमा खान साहिबा की भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट जो है वो खान साहब से रिलेटेड दिए हैं। क्लासर साहब, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ और आपका व्यूज़ पे जानना चाहूँगी। एक तो ये उन्होंने कहा है कि 31 जैन तक का टाइम फ्रेम जो है वो उन्होंने रखा है। एक और इंटरेस्टिंग बात की है खान साहब ने, उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए जो मुझ पर हमला हुआ और मेरे साथ जो भी सलूक हुआ उसके लिए मैं तमाम लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं। और अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि वो, उन्होंने कह दिया है वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे, वो मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से रिहा होना चाहते हैं, हाउस अरेस्ट वाली डील वो नहीं लेंगे। आपका क्या? बड़े अहम उनके बयान है खान साहब का। अब उसमें साफ ज़ाहिर है हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है खान साहब के बयानात में, फॉर वट एवर रीजंस, एज ए स्ट्रेटजी के तौर पर। मेरी एक और भी होगी, जस्ट मैं अगर इफ आई मे से इट, कि साथ में खान साहब को, मेरा ख्याल है, बाकी करनी उन्होंने अपनी मर्जी है, फिर 31 जनवरी तक खान साहब कुछ खामोश भी रहे हैं। वो जिन लोगों को जरिए डलाक कर रहे हैं ना, जिन लोगों को जरिए बातचीत हो रही है, जो लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया, फिर थोड़ी सी उनको पावर्स हैं। आपने तो कहा वो नहीं रह सकते ना खामोश, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, दैट्स द रीजन आई सेड दैट। बस 24 घंटे मैक्सिमम उनका पेशेंस है। जिस दिन 25 घंटे उन्होंने खामोशी का रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, तो ब्रेक थ्रू हो जाएंगे। ये तो मैं कोई 1 साल से कह रहा हूँ, आज का नहीं कह रहा। अब होता यह है कि जो ही आप अपने बंदे नॉमिनेट करते हैं, पीछे से आप अलीमा खान साहिबा हो गई, वो बयान देना शुरू कर देती हैं। आपकी बुशरा साहिबा हों, वो उनको गाली गलौज करना शुरू कर देते। पार्टी के अंदर से 2-4 लोग छोड़ दिए जाते हैं, वो उनको गद्दार, टाउट और एजेंसियों के मिले हुए कहना शुरू कर देते हो। तो डर के मारे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। बना तो देते हैं वक्ती तौर पर, महज लोगों को बताने के लिए कि हम बड़े सीरियस हैं, हम डला करना चाहते हैं, हुकूमत नहीं करने चाहते, लेकिन पीछे से आप उनको पूरी पावर्स नहीं देते। मैं अगेन बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 3 लोगों को इजाजत देते, पार्टी चलाने देते। खान साहब कब के बहर आ चुके होते। एक उसमें जो आपके बैरिस्टर गौर साहब हो गए, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, अली जफर हो गए। ये मतलब वो जेंटलमैन लोग हैं जिनकी बात आगे सुनी भी जाती, मीडिया पे भी, अदरवाइज भी हैं। आप जो ही वो आगे होते हैं, उनके बाद आप उनको मतलब उनके ऐसी तैसी करके रख देते हैं और उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। पार्टी चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी जनरल है, जो बुशरा साहब ने गालियां दी उनको, आपने क्या उन पर कोई मजम्मत की किसी की? नहीं की। जब आप अपने लोगों को, नॉमिनेटेड लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी कैसे देगी? मतलब मेरे घर से अगर मेरा बेटा जाता है या मेरा अजीज जाता है किसी से डलाक करने, बातचीत करने, और उसके निकलते मैं पीछे से 6 बयान उसके खिलाफ दे दूं, तो आपको क्या ख्याल है मेरे बेटे में कॉन्फिडेंस होगा टू स्ट्राइक ए डील, या एतमाद से बात करेगा, या उसको मुखालफिन एतमाद से लेंगे? सो खान साहब ने अगर ये डील थ्रू करनी है, 2 काम करने होंगे इनको। एक, ये 31 जनवरी तक जरा खामोश रहे, फिर टीमों को काम करने दें, जो करना मिल मिला के करें, पब्लिक स्टेटमेंट ना दें। नंबर 1 ये मेरा ख्याल है, जो उन्हें रहना नहीं है चुप, वैसे दिल के ख्वाहिश बता रहा हूँ। दूसरी, उन्हें अच्छा सा तगड़ा सा गारंटर ढूंढ रहा है, एग्जाम चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि जनाब कि हमने माफ कर दिया, हमने छोड़ दिया, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड खान साहब का यही बताता है कि वो जब भी कोई बात कहते हैं, हर बात से वो फिर हट जाते हैं। तो अच्छा सा तगड़ा सा, जैसे बेनजीर भुट्टो साहब ने उन्होंने ढूंढा था अमेरिकन को, कंडोलीजा राइस ढूंढी थी, और फिर जनरल इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इन्होंने आगे ढूंढा था सऊदीज को। तो खान साहब को भी एक तगड़ा जनाब एक गारंटर चाहिए। इसके बगैर आपके देखते हैं आपके ये 2 मशवरे जो है वो खान साहब कहें या मेरी एक अपनी राय कह लेते, मशवरा सख्त लफ्ज है। खान साहब को मशवरा देखो, ये बात भी सही है। आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।